वेरी गुड। जल्दी जल्दी करते जाना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लो जी, ABCD एक पैरेललोग्राम है। सभी अपनी अपनी बुक्स को बंद रखेंगे, जब मैं कहूंगा ओपन करो तब कर लेना। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, और 7y दिया हुआ है, 12x दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 28 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड x एंड y। जल्दी ऑरली बताओ बस। सर हो गया सर, डन। वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन है। x कम्स आउट टू बी अ 5 एंड y कम्स आउट टू बी यस अ 2 5 4 सॉरी। सर 4 x must be a 5, y must be a 4, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल एंगल होंगे। ये लाइन और ये एंगल इक्वल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिग, in given fig, AN and CP are perpendiculars to the diagonal BD, to the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that, पहला जो प्रूफ करना है, ट्राइंगल ADN is congruent to triangle CBP, और जो सेकंड प्रूफ करना है बच्चों आपको, वो करना है AN is equals to CP। और मैं आपको ड्राइंग कहते हो तो ड्राइंग दे देता हूं, वैसे आप लोग खुद भी बना सकते हो। ABCD, this is the diagonal BD, and this is a perpendicular AN, this is a perpendicular CP. Come on guys, simple to prove it. सर डन। Very good, 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 good. Come on guys, very good. Shabat, Vinika, मनन। ध्यान से देखो बच्चों, बड़े ध्यान से। सिंपल काम है, अगर हम ध्यान से करें। ADN ट्राइंगल, ADN ट्राइंगल और CBP ट्राइंगल को प्रूव करना है। लाइन ADN, ध्यान से देखिए। एक तो ये एंगल, इसको मानते हैं थीटा, ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल थीटा अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। अच्छा, आप हमें ये दो ट्राइंगल्स चाहिए, ADN और CPP, ये वाली देख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी। एक तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रही हैं, इसको यूज कर लेंगे, और ये 90-90 एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या जब जी समझ आ गया था बेटा? एंगल एंगल साइड से कैसे? हाँ जी सर, आ गया। वेरी गुड। AND मैं अलग से भी बना देता हूं, यहाँ पे दो डंडियां, यहाँ पे थीटा, और ये एक ट्राइंगल अलग से बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे दो डंडी CBP। ये दो डंडियां इक्वल इसलिए मारी हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे थीटा और यहाँ पे एंगल 90। अब आप देखो, एंगल एंगल के साथ, ये एंगल इस एंगल के साथ, रिमेनिंग साइड के साथ, कोई अनदर साइड के साथ, तो एंगल एंगल साइड। दिस इज नॉट अ साइड एंगल साइड, या फिर दिस इज अ नॉट एंगल साइड एंगल, दिस इज एंगल एंगल साइड। सो AND इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ADN। अब बनाते हैं खुद से, क्या ये बन रहा है हमारा? ध्यान से देखो, N के साथ हमें P को फिक्स करना है, लॉक कर दो थर्ड पोजीशन, फिर हमें B के साथ D को फिक्स करना है, ये कर दिया। जो बच गया वो बच गया P, वो बच गया C, बन गया CBP।
तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब बाय सीपीसीटी ए एन और सीपी इक्वल आ गए। ये सबको ये दिख गया बच्चों? वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। काफी इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चंस ही हैं, ये आरडी के क्वेश्चंस हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन गिवन फिग PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. PO and QO are respectively the angle bisectors of angle P and angle Q. Line LOM is drawn parallel to PQ. Prove that जो A पार्ट है PL is equals to QM, जो B पार्ट है LO is equals to OM, और जो हमें फिग दी हुई है बच्चों वो दी हुई है ये कुछ ऐसे से। अच्छे से क्वेश्चंस को लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, रफ में मत करो। PQRS, this is a parallelogram we have given, and this is a line come on now. वेरी गुड शबद। ध्यान से सोचने वाली बात है, ड्राइंग बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन हो जाएगा। पेंसिल उठाओ और क्वेश्चन कर डालो। पेंसिल उठाने तक की हिम्मत करनी पड़ेगी। एक PQRS एक पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम के हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको अप्लाई करो। PO एंड OQ आर रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P, तो ये भी एंगल कितना होगा P/2, ये एंगल भी P/2। मार्किंग्स तो करो, लिखने वाला काम लोग अब तुम लोग खुद करोगे भाई, मैं लिखने वाला काम नहीं किया करूंगा क्वेश्चन को समझाते समय। P/2 P/2 Q/2 Q/2, बात समझ आ रही है? और LOM एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ड्रॉन पैरेलल लाइन है तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही बनेगी ना, ये दिख ही रही होगी ये पैरेललोग्राम। भाई ये तो ऑटोमेटिकली पैरेलल थी, ये पहले से ही पैरेलल हो गई, ये हमने ड्रॉ ही की है पैरेलल। क्या ये सबको दिख रही है? PQML इज अ पैरेललोग्राम। PQML इज अ पैरेललोग्राम। जब जी इधर ध्यान दो बेटा, PQML इज अ पैरेललोग्राम। ये सबको दिख गई हो गई। अच्छा, अब अगर ये P/2 है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी P/2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये वाला एंगल Q/2 है तो ये वाला एंगल भी Q/2 होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आप मुझे बता सकते हो वैसे ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि P प्लस Q कितना होता है बच्चों? 180 होता है एडजेसेंट एंगल्स। P प्लस Q 180 होते हैं। P/2 प्लस Q/2 90 होगा। अगर अब ये दो 90 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट 180 बन पाएगा। इज दिस क्लियर? चाहे ये हमसे पूछा नहीं था, बट फिर भी हमें हर चीज सीखनी है ज्योमेट्री में। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। LOM LOP दिख रही है? इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये LP किसके इक्वल आ गया? LO के। LP LO के इक्वल आ गया। ऐसे ही अब ये देखो,
अगर ये पूरा x था, ये वाला टुकड़ा LP x था, तो QM भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम थी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब ये x है, तो फिर से लगा दो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल इस ट्राइंगल में, OQM ट्राइंगल में, तो ये टुकड़ा भी x आएगा। हो गया प्रूफ। PL और QM तो इक्वल आ गए, LO OM इक्वल आ गए। बात समझ आएगी नहीं, कैसे करना है हमें क्वेश्चंस को? ध्यान से देखो बेटा, लिखने लगेंगे तो 1.5 पेज लग जाएगा। क्या समझ आया? समझ आ गया बेटा ये सबको? किसी को कोई डाउट हो? देखो, जो डाटा है वो लिख दिया, क्वेश्चन हो गया। जो डाटा था बस वो लिखना होता है ड्राइंग में। एंगल एंगल इक्वल, समझ रहे हो? ये एंगल इक्वल, ये पैरेललोग्राम, तो वो तो उससे ही बन गया LP QM के इक्वल। बस फिर तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल। दो ट्राइंगल्स देखी हमने ध्यान से। क्लियर है? ऑल क्लियर? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, the diagonals of parallelogram ABCD intersect at O, intersect at O. A line through O, मन से करो बेटा क्वेश्चंस को, मन से, ईमानदारी से। A line through O intersects AB at X and DC at Y. Prove that OX is equals to OY. Come on guys, सभी कर सकते हो। ड्राइंग बनाओ और मार्किंग्स करो। भव्य का हो गया, वेरी गुड। कम ऑन गाइस, अगर एक कोई भी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो उतनी ही जल्दी। ड्राइंग बनाओ प्यारी सी। ड्राइंग बनाने के बाद 10% काम रह जाता है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। मनन, शबद, श्रेया, परस, पारस, जप जी, वेरी गुड जप जी। क्या खा के आई हो? डायगोनल्स ABCD, ABCD, ठीक है। इंटरसेक्ट सेट O, पहले तो डायगोनल बना लें और ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्ट्स AB एट X, कोई भी एक लाइन है, मान लेते हैं ऐसे लाइन है, जरूरी थोड़ी है वो किसी के पैरेलल हो जा, कैसी मर्जी हो। AB को X पॉइंट पे काट रही है और DC को Y पॉइंट पे काट रही है। कहते प्रूफ करके दिखाओ कि OX OY के इक्वल होगा। भाई ऑब्वियसली देखो, ये पैरेललोग्राम की बहुत खास प्रॉपर्टी होती है। मतलब जब हम क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, तब हमें ये भी प्रॉपर्टी समझ आने लगती है। देखो पैरेललोग्राम का क्या चीज होती है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है ना, जो ये पॉइंट होता है, ये ज्योमेट्रिकली सेंटर भी होता है पैरेललोग्राम का। इसका आप इससे कोई भी लाइन पास कर दो, आप इससे कोई भी लाइन पास कर दो, बात समझ रहे हो ना? पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी लाइन पास कर दो ऐसे, वो लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
वो लाइन क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। बात समझ आए थोड़ा सा? यही वही बात हम प्रूव कर रहे हैं कि ओ एक्स ओ वाई के इक्वल होगा। और ये बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें तो वो मार्क कर लो। ये एंगल आपस में थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट होंगे तो मार्क कर लो। अच्छा, तो ये एंगल्स भी आप थीटा वन लिख लो इसको। तो ये एंगल्स थीटा टू और ये थीटा टू होंगे, ये मार्क्स कर लो। और ये भी इक्वल होंगे पैरेलल की वजह से, थीटा थ्री। जो मर्जी अप्लाई करते रहो, एंगल एंगल साइड लगा दो, एंगल साइड एंगल लगा दो, आपकी मर्जी है, दोनों लग जाएंगी यहाँ पे दोनों लग जाएंगी। बात समझ रहे हो ना? तो मैं सीधा लिख रहा हूं, डीओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू बच्चों, ओ के साथ ओ फिक्स होना है, डी के साथ हमारा बी फिक्स होना है, एंड वाई के साथ हमारा एक्स फिक्स होना है। एम आई राइट? डीओ वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू बीओ एक्स। सो ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई बाय सीपीसीटी। ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई बाय सीपीसीटी। देखो क्लियर हो गया बच्चों? Yes, इज sir. दिस ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, शाबाश। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, in the given fig, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्योमेट्री अच्छी बनेगी, जितने क्वेश्चंस करोगे और जितनी नंबर ऑफ टाइम सेम क्वेश्चन करोगे। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and angle DAB is equals to 60 degree. If the bisectors AP and BP of angle A and angle B respectively meets at P on CD, prove that P is the midpoint of CD. एक्चुअल में हम ये पहले भी करके हटे हैं। क्वेश्चन कर लिया है और आप लोग बड़े आराम से कर दोगे। चलो बेटा स्टार्ट करें। हो गया होगा, काफियों का हो गया। वेरी गुड। ड्राइंग बनानी थी, मार्किंग्स करनी थी मन से। ABCD एक पैरेललोग्राम है, DAB 60 डिग्री एंगल है, ठीक है जी। ये एंगल 30 डिग्री है, ये भी ठीक है। नहीं, कुछ और नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है? सर वो ABCD से 120 होएगा एंगल बी। ठीक है भाई। DAB ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये होगा 120 डिग्री। इसके एंगल बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं। इन्होंने कहा है जो ये एंगल बाइसेक्टर है ऑब्वियसली ये 60-60 का कटेगा। अभी तो मैं सिर्फ गिवन डाटा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो 1 मिनट का होता है ज्योमेट्री में, गिवन ही नहीं समझ आता लोगों को। ये P है, हमें प्रूफ करना है कि P मिड पॉइंट होगा, तो ये हमसे चाहते हैं कि आप ये प्रूफ करके दिखा दो DP PC के इक्वल होगा, कुछ ना कुछ करके। कंसेप्ट्स को पकड़ के रखो, ठीक है। अब ये 30 है तो ये 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख गए होंगे।
ये 60 है तो ये 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये ऑटोमेटिकली 90 आना ही था। देखो पीछे भी हमने प्रूफ किया था कि एंगल बाइसेक्टर्स पैरेललोग्राम पे 90 पे ही मीट करते हैं ना। और वैसे भी आप सोच के देखो, क्वाड्रिलेटरल के हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस डी 180 होता है, तो 90 तो बच गया। बात समझ रहे हो ना? आपसे कोई पूछ ले कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स कहां पे मीट करते हैं, भाई ऑब्वियसली सी बात है 90 पे मीट करेंगे। कितने एंगल पे मीट करते हैं? 90 पे। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, ये अगर ये पूरा टुकड़ा x है तो ये पूरा टुकड़ा भी x है, ये टुकड़े इक्वल हैं दोनों, ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, एडीपी ट्राइंगल को, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक ट्राइंगल में होती है ये बात। तो अगर ये x है तो ये टुकड़ा भी x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर अब इस ट्राइंगल में देखो PBC, इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बस क्वेश्चन हो गया। सेम अप्रोच, P इज अ मिड पॉइंट हो गया, DPPC के इक्वल तो आ गया। अब जिसको ये करना आता है, मैं तो नहीं मानता कि वो पेपर में लिख नहीं पाएगा। हो गया बेटा, समझ आ गया, रिवाइज्ड। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ABCD इसलिए सारे करवा रहा हूं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, the bisector of angle A also bisect BC at X. BC at X. Prove that AD is equals to 2 times AB. Come on guys, ड्राइंग बनाओ और खुद से करो क्वेश्चन को। करो बेटा करो, कम ऑन। चलो भाई, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब इन्होंने कहा है एंगल A का बाइसेक्टर, बेस BC को भी एक्स के ऊपर, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल दिए हुए हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो मतलब ये भी a/2, ये एंगल भी a/2, ठीक है। अब इन्होंने लिखा हुआ है AD को 2 टाइम्स AB प्रूफ करना है, ठीक है कर देते हैं, हो गया मेरे हिसाब से। तो अगर ये एंगल a/2 है बच्चों,
पहले तो ये डाटा गिवन समझ गए, ये 2 प्रूफ करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल a/2 तो ये एंगल भी a/2, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ये। अच्छा, अब इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये टुकड़ा x होगा तो ये टुकड़ा भी x होगा। इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x हो गया, मिड पॉइंट था, x मिड पॉइंट था, तो ये कितना बन गया 2x। अगर अब BC 2x बन गया तो AD भी कितना बन गया 2x। प्रूफ हो गया। 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू AD। AD 2 गुना प्रूफ हो गया ना AB का। बात समझ गए? सारे अच्छे से बात समझ गए? गुड। अगला क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। Let's move on to the next question. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. L and M are points on AB and DC respectively, and AL is equals to CM. Prove that LM and BD bisect each other. LM and BD bisect each other. Come on. भव्य का हो गया, वेरी गुड। शब्द का हो गया, वेरी गुड। कम ऑन गाइस। वेनिका का हो गया, करणवीर बंसल का हो गया। कम ऑन, एक ड्राइंग बनानी है, बस ड्राइंग बनाते सार दिख जाएगा। इंद्रप्रीत का हो गया, अंजलि का हो गया, श्रेया, मनन, तनव, किंजल नहीं आई आज, माही का हो गया, सृष्टि का हो गया, आंचल का हो गया। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। L and M are on the points on AB and DC such that AL is equals to CM. AL CM के इक्वल है। ऐसे मान लें कि ये टुकड़ा इसके इक्वल है, तो भाई अगर ये x है तो ये x है। ऑब्वियसली अगर ये पूरा y था और तो ये पूरा भी y था, तो ये भी है y माइनस एक्स, तो ये भी है y माइनस एक्स। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। समझ रहे हो ना? LM and BD, LM and BD बाइसेक्ट ईच अदर, हमें ये प्रूफ करना है। LM और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, ये एंगल थीटा 1 तो ये एंगल थीटा 1, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ रहे हो?
ये एंगल थीटा 2, ये एंगल थीटा 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल थीटा 3, ये एंगल थीटा 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये टुकड़ा और टुकड़े इक्वल दिए हुए हैं, चाहे तो आप एंगल साइड एंगल लगा लो, एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड लगा लो, आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से दिख गया सबको। इस पॉइंट को ओ मान लो। हमें तो यही प्रूफ करना है कि LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। हो जाएगा, LO OM के इक्वल आ जाएगा, OB OD के इक्वल आ जाएगा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं। कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो सिंपल काम था, मार्किंग्स करनी थी। सिंपल काम था, कॉन्फिडेंस रख के मार्किंग्स करनी थी। देखो ध्यान से, LOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके आएगा LOB? MOD। देखो ध्यान से, समझ आया? कॉन्ग्रुएंट टू MOD। यहां से आप ध्यान से देखो, OB किसके इक्वल आया? OD के। LO किसके इक्वल आया? OM के। LO किसके इक्वल आया? OM के। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? बाइसेक्ट ईच अदर। लिखना तो कुछ होता ही नहीं है ज्योमेट्री में, जब कंसेप्ट समझ आ जाए। आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट काम था जो हम पहले 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। बात समझ रहे हो? हर लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है बेटा। ये आपको तब अच्छा लगेगा, तब आपको फ्लो बनेगा, जब आपने पहला कुछ पढ़ा होगा। चलो अगला क्वेश्चन। PQRS is a parallelogram. PX and QY are respectively the perpendiculars from P and Q to SR and RS। ध्यान से ड्राइंग को बनाओ, ध्यान से। जिसने ड्राइंग को बना दिया उसका काम हो गया प्रोड्यूस्ड। ड्राइंग के बनाने के बाद आपको अपनी नॉलेज अप्लाई कर देनी है बस। 2 स्टेप्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, पहले ड्राइंग बनाना, फिर नॉलेज अप्लाई करना। प्रूव दैट PX is equals to QY। Come on। Come on, come on, come on। Come on guys। Very good। Parav, Tanav, Chapreet, इक्षिता, माधव, भव्य, जपजी, मनन। कम ऑन कम ऑन। देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है। हम ड्राइंग बनाते हैं। PQRS। PX and QR are respectively perpendiculars from P to Q to the SR। SR के ऊपर from PX
ये ड्राइंग मैंने थोड़ी फिर गलत बना दी है, क्योंकि ये एस आर प्रोड्यूस के ऊपर तो इस तरफ से जाएगा ना परपेंडिकुलर। ड्राइंग देख के बनानी पड़ेगी भाई, इसकी थोड़ी समझ के साथ। देखो कैसे मैंने जो ड्राइंग बना दी है बिना सोचे समझे, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एंड क्यू टू एस आर। एस आर के ऊपर परपेंडिकुलर तो जा ही नहीं पाएगा यहां से, यहां पे तो आर एस प्रोड्यूस पे चला गया ना। बात समझ रहे हो? हमें पी से परपेंडिकुलर चाहिए था एस आर के ऊपर। जा तो फिर आप इसको ऐसे लिखो, पी इधर लिखो, क्यू इधर लिखो, आर इधर, फिर एस इधर, ये बात बन सकती है। अगर मैं पी को इधर लिखूं, क्यू को इधर लिखूं, आर को इधर लिखूं, एस को इधर लिखूं, तो इन्होंने लिखा है पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एस आर के ऊपर, तो ये बन गया। है तो छोटी सी बात, बट हमें ध्यान रखनी है। इसको क्या नाम दिया? पी एक्स। और क्यू वाई किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? देखो माधव सिंगला। अच्छा, अब देखो बेटा, बात बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ कर लेते तब भी कोई बात नहीं थी, बट इन्होंने क्या लिखा हुआ? पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी एक्स और क्यू वाई परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम पी। पी से किसके ऊपर? एस आर के ऊपर। एस आर, एस आर के ऊपर है, और फिर उन्होंने लिखा जो क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर है वो एस आर प्रोड्यूस के ऊपर है, एस इंटू आर प्रोड्यूस के ऊपर। बात समझ आया बेटा? फर्क कुछ ना पड़ता, बात तो अभी भी वही है, बट थोड़ा लॉजिकल हो गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हमें पी एक्स और क्यू वाई इक्वल प्रूफ करने हैं। पी एक्स और क्यू वाई बिल्कुल ये इक्वल होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है यार। समझ रहे हो? दो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमेशा सेम रहता है ना, और गैप का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा आप देख लो कैसे, फिर भी हम देख लेते हैं। ये दो टुकड़े पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अच्छा, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है पी एक्स क्यू वाई के इक्वल है, तो आप कुछ ये वाली चीज प्रूफ करो। ये एंगल किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिए, थीटा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। बात समझ रहे हो बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थोड़ा प्रोड्यूस करके देख लो अगर फील कम कर पा रहे हो। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी थीटा, तो मेरे हिसाब से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से। देखो 90 90 के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल, साइड साइड के इक्वल। आरएचएस नहीं लगा सकते यहाँ पे। ये बात समझ आई सबको? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बहुत छोटी सा पॉइंट था इसमें समझने वाला, बहुत छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत छोटा। अब हम इसको लिख देते हैं आर क्यू वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू, आर के साथ हमें फिक्स करना है एस, वाई के साथ हमें फिक्स करना है एक्स, बच गया पी। तो यहां से ध्यान से देखो, पी एक्स किसके इक्वल आ गया? क्यू वाई के, सीपीसीटी। क्या बेटा बात समझ आया सबको? बात समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. सर आप वो वाली बात एक बार फिर Yes. से रिपीट कर दोगे जो आपने पहले कही थी कि ये प्रोड्यूस वाली। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी एक्स एंड क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी एंड क्यू। पी से परपेंडिकुलर है पी एक्स, और किसके ऊपर है वो? एस आर के ऊपर। एस आर, आर एस प्रोड्यूस के ऊपर दूसरा। देखो आर एस प्रोड्यूस्ड, या फिर एस, वैसे तो अब डायग्राम आर एस या एस आर, वैसे तो आर एस इधर को होनी चाहिए थी, मैंने इधर को ही कर दी। ये भी अभी 90% करेक्ट है, 10% ये भी करेक्ट नहीं है। बात समझ रहे हो? आ गया सर, समझ आ गया। वैसे तो यार कोई फर्क ना पड़ता, देखो इस बात को क्लियर कर लो दिमाग में अपने। वैसे तो कोई टेक्निकली फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पैरेललोग्राम अपनी ऐसे बनाऊं जैसे अभी वेनिका ने कहा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये आप किसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कहने का मतलब ये एक परपेंडिकुलर, यहां से एक ये परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये दो ट्राइंगल्स होंगी ना हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगी। समझ? आप ऐसे ड्राइंग बना लो, ऐसे कि इसके अंदर आ जाए परपेंडिकुलर और इसके बाहर चला जाए। बात समझ रहे हो? अभी भी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इज दिस क्लियर बच्चों?
क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल 90 90 और फिर ये एक कॉरस्पॉन्डिंग से हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यस Yes, Yes. Yes, sir. डोंट वरी। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AB is produced to E. AB is produced to E so that BE is equals to AB. Prove that ED bisects BC. ध्यान से करो, ध्यान से, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं सारे। Come on guys, come on. विनिका का हो गया, परफ का हो गया, भव्य का हो गया। कम ऑन बच्चों, डू इट हार्ड। तनव, किंजल, करणवीर, जपरीत, हर्षिता, माही आई है, माही, आंचल, इक्षिता, माही का हो गया, वेरी गुड। श्रेया, मनन। देखो बेटा, जब जी हो जाना चाहिए था, कहते ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम। AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, E तक प्रोड्यूस किया, सच डेट BE और AB इक्वल हैं। ये तो टुकड़े इक्वल हैं, ये तो आपस में इक्वल पहले ही होते हैं। अच्छा, हमें प्रूफ करना है जो E to D होगा, जो E to D है ये BC को बाइसेक्ट करेगा, BC को आधे आधे में बांटेगा। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो O। हमें प्रूफ करना है BO OC के इक्वल है, यही बात प्रूफ करनी है। जो DE है BC को आधे आधे में बांट रहा है। ये बड़ा सिंपल काम है। देखो कैसे, ये एंगल θ2, ये एंगल θ2, क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई? BOE इज कॉन्ग्रुएंट टू O के साथ O आ जाएगा, E के साथ D आ जाएगा, बच गया C। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हुई? एंगल 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 एंगल, अनदर साइड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? BOCO के इक्वल आ गया, BOCO के इक्वल आ गया। प्रूफ हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अब लिखो टाइप 2 क्वेश्चंस, टाइप 2 क्वेश्चंस। जैसे चैप्टर के 3 पार्ट थे, अब टाइप 2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सारे, हमें सारे करने हैं। शो दैट if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, then it is a rhombus, then it is a rhombus. Come on, प्रूफ करके दिखाओ। और जो हम प्रूफ कर चुके हैं अपने कंसेप्ट्स में, उनको आप यूज कर सकते हो। देखो, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे, कैसा होगा? मस्ट बी Rhombus.
और ये गधों पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम। इन्होंने पैरेललोग्राम तो मिनिमम होगा ही होगा ना, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं पहले। इन्होंने कहा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, है ना। इन्होंने कहा ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और 90 के इक्वल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डीबी एसी को आधे आधे में बांट रहा है, एसी डीबी को आधे आधे में बांट रहा है और 90 पे बांट रहे हैं। हमें पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर दें एक दूसरे को तो वो क्या बन जाता है भाई, पैरेललोग्राम तो बन जाता है कि नहीं। पैरेललोग्राम तो ये पक्की मस्ट भी है पैरेललोग्राम, ये लिख सकते हैं ना, प्रूफ भी कर ऐसे तो सकते हैं। रोम्बस की भी प्रॉपर्टी 90 डिग्री पे वो मीट करता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में सिर्फ सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम वो करवाया था। मैंने ये नहीं करवाया कि 90 पे बाइसेक्ट हो जाए तो रोम्बस बन जाती है, नहीं। मैंने पैरेललोग्राम के लिए सारी प्रूफ करवाई है अभी तक। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हमने ये तो प्रूफ किया था ना कि क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई भी डायगोनल्स एक दूसरे के डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है कॉन्ग्रुएंट करके इन दो ट्राइंगल्स को, तो वो पैरेललोग्राम बन गई थी। अब हमारे पास ये आ गया कि ये पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से हमारे पास ये आ गया। अब हमें प्रूफ करनी है ये रोम्बस। अब सोच के देखो, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे बनती है बच्चों? सर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बोल दूं, इतना बहुत है। इतनी अच्छी पिक्चर बना के समझाई थी, समझ नहीं आता। पैरेललोग्राम एक बेसिक फिगर है, पैरेललोग्राम से हर चीज प्रूफ हो जाती है। फिर आगे अगर मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करनी है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं तो रोम्बस प्रूफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बताओ बेटा। यस सर। तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो प्रूफ हो गया, ये कॉमन है, ये 90-90 है, ये इक्वल है एस से, ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ हो गई। जल्दी करो, इस पॉइंट को ओ नाम दे दो। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD। ध्यान से देखो बच्चों, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD। कॉन्ग्रुएंट दिख गई ट्राइंगल्स। तो AB किसके इक्वल आ गया? AD के। तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम बन गई जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस ही तो बोलते हैं बेटा। बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स। मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या बात समझ आई है सबको? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? खुल के अपने मन के डाउट्स क्लियर कर लीजिए, खुल के। बताओ, खुल के पूछो, खुल के। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा पूछ लो। डन है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम सीधा ये नहीं लिख सकते कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो रोम्बस बन जाती है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम बन सकती है, उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने उसका प्रूफ कर लिया है ऑटोमेटिकली। आप इसका प्रूफ कर लो, ऐसे तो प्रूफ हर चीज का करके रख लो ना। फिर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमने सिर्फ बेसिक फिगर का प्रूफ किया हुआ है, बेसिक्स का। पैरेललोग्राम का प्रूफ मैंने आपको करवा दिए हैं सारे, बाकी सारे उनको यूज करके बनाएंगे ना। ये बात क्लियर हो गई सबको? जिस बच्चे ने वो डाउट पूछा था अभी, वो क्लियर हो गया अच्छे से? यस। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। शो दैट
if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at 90 degree. अब आपको क्या लगता है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? Then quadrilateral is, बताओ बच्चों क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर। बस चलो प्रूफ करके दिखाओ अब, कम ऑन। चलो बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। चलो हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स इक्वल दे दिए और एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये सब पे एक एक डंडी लगा दूं और 90 पे भी कर रहे हैं तो गिवन लिख दिया मैंने, बात समझ रहे हो ना? गिवन लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात से मैं क्या बोल सकता हूं तो कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बच्चों? पैरेललोग्राम होगी ना? पैरेललोग्राम। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये पैरेललोग्राम तो बन गई, अब पैरेललोग्राम से हमें बनानी क्या है? ये एक स्क्वायर। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक रोम्बस। पैरेललोग्राम से सीधा स्क्वायर पे तो शिफ्ट कर नहीं सकते, पहले रोम्बस बनाओ, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करो। देखो दिख रहा है, एओबी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? एओबी एओडी के कॉन्ग्रुएंट होगी। देखो Yes, sir. साइड के एंगल के, बात समझ गए ना बेटा? ऐसे ऐसे। अब यहां से ध्यान से देखो, एडी किसके इक्वल आया? एबी के इक्वल आ गया। पैरेललोग्राम क्या बन गई? एक रोम्बस बन गई। नाउ एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्या ये बात समझ आई? अब स्क्वायर कैसे बनेगा रोम्बस से, ये बताओ? जिसके डायगोनल्स क्या हो जाएं? इक्वल। इक्वल। तो क्या इसके डायगोनल्स इक्वल हैं? ऑटोमेटिकली इक्वल दिए ही हुए थे, AC इज इक्वल्स टू BD, ये गिवन ही था हमें। क्या बात समझ आया कि ये गिवन था? बेटा या फिर सॉरी, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? रोम्बस से स्क्वायर, एक एंगल 90 बना के करें तो ज्यादा मजा आएगा। एक एंगल, एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन क्या है, चलो ये तो है ही है, इसको हम पर यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करना नहीं चाहिए। हम इसको ऐसे करें, कर भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हम बेसिक से चले? बिल्कुल। मैंने आपको रोम्बस से स्क्वायर कैसे बनवाया था? वन एंगल 90 डिग्री। इसका एक एंगल 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें?
इसका कोई प्रूफ करें, बहुत मजा आएगा। देखो कैसे, इसको θ1, तो इसके ऑपोजिट साइड भी ये एंगल भी θ1 होगा, मानते हो? इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी कितना होगा? θ1 नहीं होगा। ये एंगल ए इक्वल है ना, इसके डायगोनल वैसे भी बाइसेक्ट करता है रोम्बस का। बात समझ पा? अब ये θ1 आ गया तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखो ए और डी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। क्या अब ये पूरी ट्राइंगल देख पा रहे हो? पूरी ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल में क्या बनेगी एंगल सम प्रॉपर्टी? θ1 2θ1 θ1 180। तो θ1 की वैल्यू बताओ कितनी आई? सर 45। 45 2 θ 90। तो पता लग गया ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या प्रूफ हो गया? एक ऐसी रोम्बस जिसका एक एंगल 90 हो जाए। देखो बेटा, समझ आया? इसको सीधा इससे ये बोलना थोड़ा गलत हो जाता है ना, क्योंकि बेसिक बात तो वही होती है ना, एक एंगल 90 का। लॉजिकली, वेरी लॉजिकली। क्या बात समझ आ गई है सबको? सच बताओ। यस सर। वेरी गुड। अब हमारी क्लास क्या है देखना, किस दिन है, ध्यान से। फ्राइडे। फ्राइडे, तो वेडनेसडे थर्सडे है ना? सर वेडनेसडे आज है। वेडनेसडे आज। तो 30 क्वेश्चंस कल के लिए, 30 क्वेश्चंस फ्राइडे के लिए, टोटल 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, एंड यू कैन यूज द बुक आर डी शर्मा एंड तत्व। एनटीएससी पैटर्न क्वेश्चंस करो, आरडी के एमसीक्यू वेरी शॉर्ट करो, एक एक क्वेश्चन ध्यान से करो, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के अपने नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करो, नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करो। क्या ये होमवर्क हो जाएगा? 30 क्वेश्चन तो बहुत छोटा काम है यार, इससे कम काम तो क्या ही दूंगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। That's all for the day. Have a good day. God bless you all.